नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ टू सेटअप योर ऑन बिजनेस इन बहरीन। यानी आप अपने खुद की दुकान खोलना चाहते हैं, खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, खुद का कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उसमें एडिशनल क्या आपको एडवांटेज मिल जाती है। अगर आप बहरीन में ओपन करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में वहाँ पे क्या एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास में क्या क्या है, वहाँ पर टाइप ऑफ बिजनेस क्या क्या ओपन होते हैं, किस किस टाइप की कंपनी ओपन होती है। जैसे हिंदुस्तान में भी 5 टाइप की कंपनी है, जो हमने, अगर हमारा वीडियो आपने वो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना आपको लगने वाला, टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए अगर आपको बहरीन में अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है एडिशनल एडवांटेज फॉर ओपनिंग योर ओन बिजनेस इन बहरीन। तो उसमें एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या मिल जाते हैं, एडिशनल एडवांटेज क्या मिल जाते हैं, प्रोन्स क्या है। तो फर्स्ट इज वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिसमें कि एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, नो वेट एंड सेल टैक्स। जैसे अगर कुछ चीज बेचनी है, सेल टैक्स आपको लग रहा है, तो वहां पे सेल टैक्स और वेट का कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आपको अगर बात करें हम एडिशनल बेनिफिट्स फॉर एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जैसे अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आप वहां पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए वो एफडीआई रहेगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनको 100% उन्होंने अलाउ किया हुआ है, उनके लिए आपको एडिशनल बेनिफिट्स दे रहा है एज कंपेयर टू द योर डोमेस्टिक मार्केट। अगर मैं बात करूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो ऐसी ऐसी क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या वहां पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले पायदान पे आता है माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर। यानी आप एक लेबर सप्लाई की आप कंपनी है यहां पर, या फिर लेबर सप्लाई का कुछ काम करते हैं, या फिर आप माइनिंग में काम करते हैं, आपका माइनिंग में एक्सपीरियंस है, खुदाई करने में कुछ एक्सपीरियंस है, यानी कोई माइन है, खदान है, उसमें आप काम करते हैं, या फिर उसमें आप एम्प्लॉय हैं, या फिर उसका आपका ऑलरेडी काम चल रहा है, या फिर आपका उसका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। आप उसमें मैन पावर सप्लाई का अगर आपका काम है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में ओपन रहते हैं बहरीन में, क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आप वहां पर जाके माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, माइनिंग वेंडिंग कंपनी, वेंडर कंपनी आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं ग्रोसरी स्टोर, यानी इंडियन ग्रोसरी स्टोर आप वहां पे ओपन कर सकते हैं, अपने नाम से ओपन कर सकते हैं। वहां पे जो लोकल, वहां पे जो बहरीन का जो लोकल सिटीजन है, उसके साथ में आप पार्टनरशिप करके भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं मेड सप्लाई, यानी वहां पर जो वहां पे लोकल लोग हैं, जो नवाब हैं, तो वहां पर शेख लोग जो हैं, वहां पर वो मतलब राजा की तरह रहते हैं कि हमारे पास में बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। वहां पे काम करने के लिए लोग जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया से। जैसे पाकिस्तान से लोग जाते हैं, हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, नेपाल से जाते हैं, श्रीलंका से जाते हैं, फिलीपीन से लोग वहां पे जाते हैं, भूटान से लोग वहां पे जाते हैं। तो नियर बाई कंट्री से वहां पर लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो मेड सप्लाई का काम है, यानी घर में जो काम करने वाली मेड आया जो रहती है, जैसे झाड़ू पोछा करना है, इस टाइप का कोई भी काम करना है, तो मेड सप्लाई का अगर आप वहां पे काम कर सकते हैं, तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। मैं बात करूं अगर डिजाइनिंग की, तो इंटीरियर डिजाइन भी वहां बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्डिंग्स में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, स्कूल्स में, बहुत सारी जगह अगर इंटीरियर डिजाइन का आपका काम है, या फिर इंटीरियर डिजाइन की आपका एक्सपीरियंस है, तो आप वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाइट क्लब्स आप अच्छा ओपन कर सकते हैं। वहां पर अच्छे लोग दूसरे दूसरे कंट्री से, जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, बहुत सारी कंट्री से, आसपास के नियर बाई कंट्री से वहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं, नाइट स्टे करने के लिए आते हैं, वहां पर अपना समय बिताने के लिए आते हैं। तो वो नाइट क्लब आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो हेल्थ केयर सर्विसेज आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास में और अच्छा पैसा है, तो आप वहां पर अपना खुद का हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। टूरिज्म कंपनी में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप एक टूरिस्ट है, या फिर टूरिस्ट गाइड हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट है टूरिज्म कंपनी में, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं बहरीन में। अगर मैं बात करूं फ्रूट्स और वेजिटेबल, अगर आपका कोई एग्रीकल्चर है, या फिर आप फार्मर हैं, या फिर आप ट्रेडर हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का आप वहां पे दुकान खोलिए, वहां पर आप अपनी कंपनी खोलिए, और हिंदुस्तान से आप इंपोर्ट कीजिए, तो हमारा भी इकोनॉमी डेवलप होगा, हमारा भी इकोनॉमी बूस्ट होगा। और वहीं पर, या फिर आप ऐसा कीजिए कि यहां से भी आपकी कंपनी है और वहां भी आपकी कंपनी है, तो यहां वाली कंपनी आपकी बहरीन वाली कंपनी को एक्सपोर्ट करेगी, और यहां से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और वहां से आप हिंदुस्तान से इंपोर्ट करके और बहरीन में लोकल मार्केट में आप सेल करेंगे, तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं लेबर सप्लाई की, जैसे आप मेड सप्लाई कर रहे थे, ऐसे आप लेबर सप्लाई भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में लेबर सप्लाई कर सकते हैं आप। बहुत सारे वहां पे मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता रहता है, वहां पे आप लेबर सप्लाई का काम जरूर कर सकते हैं, वहां पे रिक्वायरमेंट रहती है ऑलवेज।
क्लीनिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं, जैसे हाउसकीपिंग करना है, घर में हाउसकीपिंग करना है, ऑफिस में हाउसकीपिंग करना है, कहीं पे कंपनी में हाउसकीपिंग करना है, कोई भी किसी भी टाइप की क्लीनिंग सर्विसेज होगी, प्लम्बरिंग सर्विसेज होगी, वो आप चालू कर सकते हैं और वहां पे अच्छा पैसा बना सकते हैं। इवेंट प्लानिंग की बात होगी, इवेंट प्लानिंग जैसे किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, कोई इवेंट प्रोग्राम कर रहा है, उसको आप इवेंट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इवेंट प्लानिंग का भी वहां पे अच्छा सेटअप होता है। अगर मैं बात करूं ब्यूटी पार्लर की, तो शेख लोग अपना मतलब सब कराते ही हैं, तो वो भी आप ब्यूटी पार्लर का भी काम कर सकते हैं। गारमेंट्स की अगर बात करूं तो हिंदुस्तान से भी गारमेंट काफी ज्यादा जाता है, तो आप हिंदुस्तान से इंपोर्ट करके और वहां पे लोकल मार्केट में आप अच्छा सेल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पर्सनल केयर सर्विसेज की, तो जो पर्सनल केयर सर्विसेज है, मतलब आपको मसाज करानी है या फिर पर्सनल केयर, आप में अब मैं आगे बात नहीं करूंगा, आप इसमें आगे समझदार हैं, पर्सनल केयर सर्विसेज में क्या क्या आती है वो सब आप सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ कंपनीज की, यानी जैसे हिंदुस्तान में 5 टाइप की कंपनीज रहती है, वहां पे कितनी कंपनी रहती है, तो एक सबसे पहले पायदान पे आता है वहां पे सिंगल पर्सन कंपनी। सिंगल पर्सन कंपनी जैसे यहां पर हिंदुस्तान में ओपीसी आता है 1 पर्सन कंपनी, उसी में एक ही डायरेक्टर की जरूरत है, नॉट मोर देन 1 डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। एक ही डायरेक्टर से, एक ही चेयरमैन से एक बंदे से, एक ही आदमी से काम चल जाएगा, एक ही आदमी के नाम पे वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है। लेकिन उसमें यह है कि आपको लोकल वहां का जो बहरीन का लोकल सिटीजन है उसी के नाम पे कंपनी रजिस्टर होगी, उसी के नाम पे बैंकिंग अकाउंट होगा, पैसे का लेन देन सब चेक वेक उसी के नाम पे सब कुछ होगा। तो आपको कोई ट्रस्टेबल कोई पर्सन ही ढूंढना होगा, या फिर जो कंसल्टेंट है किसी ब्रोकर के थ्रू आप जा रहे हैं तो उसके मतलब जो ट्रस्टेबल है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, उसी के साथ में आप 1 पर्सन कंपनी या फिर जिसको सिंगल पर्सन कंपनी वहां बोला जाता है वो ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर वो आप नहीं कर सकते, जो सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा टाइप की कंपनी वहां पे ओपन होती है वो एलएलसी होती है। जैसे हिंदुस्तान में एलएलपी होती है, उसी का रिप्लिका है एलएलसी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जैसे हिंदुस्तान में होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वहां पे 2 डायरेक्टर मिनिमम आपको चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, 2 डायरेक्टर से आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। तो वहां पे एलएलसी जो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो एक बहुत पॉपुलर है, सबसे ज्यादा वही इसी टाइप की कंपनी ओपन ज्यादा होती है। एक आती है नंबर 3 पे जनरल पार्टनरशिप, जैसे यहां पर पार्टनरशिप कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी होती है, वहां पे जनरल पार्टनरशिप कंपनी वो भी आप ओपन कर सकते हैं। एक आता है बहरीन जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर आपके पास में मार्केटिंग या स्टॉक का कुछ कंपनी आप ओपन करना चाहते हैं तो बहरीन जॉइंट स्टॉक कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उनका फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। एक आता है एफजेडसी यानी फ्री जोन कंपनी, फ्री जोन कंपनी, जैसे यहां पर इंडिया में एससीजेड होता है यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ऐसे वहां पे फ्री जोन कंपनी, जैसे दुबई का हमने एक वीडियो बनाया था, दुबई में आप अपना कैसे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो ऐसे ही फ्री जोन यहां पे भी दिया हुआ है, उसमें स्पेशल टैक्सेस के कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बहरीन ऑफिस की, बहरीन ब्रांच ऑफिस की, अगर हिंदुस्तान में आपकी कंपनी, जैसे हमारी कंपनी यहां पर आग ग्लोबल एक्सपोर्ट है, उसका अगर आपको ब्रांच ऑफिस खोलना है, उसका ब्रांच ऑफिस भी आप बहरीन में ओपन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितने लगने वाली है, तो बहरीन जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आपको ओपन करनी तो उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख बहरीन दिनार आपको लग जाता है। अगर मैं बात करूं एलएलसी, जो कि नॉर्मली सबसे ज्यादा वही टाइप की कंपनी चलती है, जो उसमें 20,000 एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में 20,000 20,000 दिनार लग जाता है, बहरीन दिनार, जो कि इक्विवेलेंट टू होता है 39.5 लाख इंडियन रुपीज, यानी हम 40 लाख रुपए के आसपास बोल सकते हैं। तो 40 लाख रुपए जो कंपनी का बैंक अकाउंट होगा, यानी जैसे आपकी कंपनी, आप वहां पे कंपनी अपने नाम से ओपन करना चाहते हैं, यानी तो उसका जो करंट अकाउंट होगा उसमें 40 लाख रुपए आपके होने चाहिए, तभी आपकी फाइल आगे प्रोसीड होगी, तभी आप वहां पे अपनी कंपनी, अपनी फर्म, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपके पास में उतना पैसा भी नहीं है तो एक दूसरा उपाय है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि दूसरा उपाय यह होता है कि वहां पे कुछ कंसल्टेंट है, कुछ एडवोकेट है, कुछ वहां पर जो लोकल कंसल्टेंट है, वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपके अकाउंट में वो 40 लाख रुपए डाल देंगे और इसमें से कि आप जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद में, तो आप वो पैसा अपना निकाल के उनको आप दे दीजिए। तो ये सर्विसेज देने के लिए वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं, जैसे 50,000 से 1 लाख रुपए, कहीं कहीं बार वो 2 लाख रुपए भी चार्ज कर लेते हैं आपसे। तो ये भी इस टाइप से भी आप चालू कर सकते हैं, बस उनको 2 लाख रुपए के आसपास, मतलब मैक्सिमम कंसिडर करके चल रहे हैं कि 2 लाख रुपए का आपको उनके देना है। बाकी 6 लाख रुपए का चुटर मुटर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का और जो डॉक्यूमेंटेशन में खर्चा आ जाता है वो आ जाता है, प्लस इसके बाद में आपका जो ऑफिस का रेंट है या फिर आपका दुकान खोल रहे हैं तो दुकान का रेंट है वो आपको कंसीडर करना रहेगा। तो रफली अगर लमसम मैं बताऊं तो 10 से 12 लाख या मैक्सिमम 15 लाख तक आप वहां पे अच्छा बिजनेस खोल सकते हैं, यानी एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आप वहां से 10 से 15 लाख के बीच में आप आसानी से खोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है बहरीन के बारे में,
तो वहां पे पॉपुलेशन ही बहुत कम है, यानी 17 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें से 3.5 लाख तो हम ही लोग हैं यानी हिंदुस्तानी हैं, यानी 20% तो वहां पर इंडियन ही रहते हैं। तो आपके लिए और भी आसान होता है बिजनेस सेटअप करना बहरीन में। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो वहां पे अरब लैंग्वेज बोली जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज भी वहां पे कुछ लोग बोलते हैं, जो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं वो भी इंग्लिश का भी यूज करते हैं। अगर मैं करेंसी की बात करूं, जैसे पहले भी मैंने पहले आपको बताया कि बहरीन दिनार चलता है, तो बहरीन दिनार इंडियन के रुपीज के कितना होता है 197.9 इंडियन रुपीस के इक्वल रहता है 1 बहरीन दिरान। अगर कैपिटल की बात करें तो मनामा कैपिटल रहती है। अगर हम बात करें कि उसमें पर कैपिटल इनकम क्या है, तो पर कैपिटल इनकम भी जबरदस्त आपको लग जा रही है यहाँ पे $21,150 पर ईयर एक एवरेज वहां का सिटीजन कमा रहा है। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन की, वो क्या कौन कौन से टॉप डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपके रिक्वायर्ड रहेगी जब आप बिजनेस सेटअप करते हैं बहरीन में अपना ऑन बिजनेस, तो उसमें जो आपके पार्टनर्स रहेंगे, पार्टनर्स का वहां पे रिज्यूमे यानी उनके सीवी यानी उनका बायोडाटा वहां पे लगेगा, उनका पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसमें आपको सीवी देना रहेगा। मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर से आप अपने कंपनी खोल सकते हैं सिंगल पर्सन को छोड़ के, अगर बाकी सभी में मिनिमम 2 डायरेक्टर आपको चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको लग जाता है, वहीं पे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो पे आपको 2 घंटे का है, वो जस्ट टाइप करके रखते हैं, फॉर्मेट वगैरह बना रहता है, उसमें आप अपना जस्ट डाटा फिलिंग करना है और वो प्रिंट आउट निकल के आपको दे देते हैं। 1 से 2 घंटे का काम है। कंपनी का जो इंप्लॉय रहती है, जैसे आप डिक्लेयर कर रहे हैं मेरी कंपनी में 5 इंप्लॉय होंगे, 10 इंप्लॉय होंगे, तो उनका आईडी कार्ड वहां पे बनाना जरूरी है आपका। अगर आप फॉरेनर है हिंदुस्तान से, नेपाल से, पाकिस्तान से या फिर भूटान से, फिलीपींस से, किसी भी कंट्री से, तो वहां पे आपका पासपोर्ट जरूरी हो जाता है। बिजनेस रजिस्टर्ड एड्रेस यानी किस एड्रेस पे आप अपना बिजनेस को रजिस्टर कर रहे हैं वो बिजनेस एड्रेस आपको लगाना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी एसोसिएशन जो इनकॉर्पोरेशन, जो आपका जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन उसका सर्टिफिकेट आपको लग जाता है। शेयर होल्डर्स का एग्रीमेंट, जैसे मेरे कंपनी में 5 शेयर होल्डर्स हैं, 10 शेयर होल्डर्स हैं, तो उनका एक एग्रीमेंट लग जाता है जो कि नोटरी वकील से सर्टिफाई होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई जो तो आप उसको लाइक कीजिए, जरूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बहरीन में बिजनेस करना चाहता है, बहरीन में कुछ काम करना चाहता है, बहरीन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, उन सबको आप इसको शेयर कीजिए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू देना चाहते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।